संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप चोपड़ा, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। अब तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, और चौथा चैप्टर मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और छठा चैप्टर पृथ्वी के स्थल रूप। अब हम करेंगे हमारा देश भारत। उससे पहले अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, जैसे कल किया था उसका उत्तर कई बच्चों ने अच्छे दिया। आंध्र प्रदेश, कल का प्रश्न था अपना, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर था आंध्र प्रदेश। तो आज का प्रश्न है अपना, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? यानी भारत के जो समुद्र स्पर्श करता है वहाँ पे कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पर इस जगह पर कौन कौन से राज्य है, ये आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर है 8, 9 और सी 10, 11। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा देश भारत चैप्टर का नाम है। इसमें भारत से रिलेटेड हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे तथा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखो 3-4 लाइनों में इंपॉर्टेंट लाइन बन गई है। अब ऐसे एक प्रश्न आ सकता है कि भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय। तो आप क्या कहोगे इसमें? आंसर क्या होगा? अरब सागर। ठीक है। तो दक्षिण में पूछे तो हिंद महासागर, पूर्व में पूछे तो बंगाल की खाड़ी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। डिटेल में जाने तो भारत का कितना है क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इनका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है? 3,200। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर और कच्छ तक कितना है इसका? 2,900 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, नोट करो ये। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा में संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। ठीक है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120, अब तो 121 हो गई है, 121 करोड़ से भी अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखो ये अपडेट हो गई अभी डाटा के अनुसार। अभी 121 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है और विश्व में कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? चीन का है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। यह मैंने आपको पिछले अध्यायों में भी बताया था कि बड़ा देश है तो उनमें मानक समय 2 होगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। आप और भी देशों का पता लगाएंगे। ठीक है। अगला अपना है टॉपिक स्थिति। भारत की स्थिति जानेंगे, कहाँ पर क्या है स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट ही, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 में मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। ठीक है दोस्तों। देखो आपको कर्क रेखा के बारे में बताता हूँ मैं।
ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। और अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। अब कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, कितने हो गए? 3 हो गए, और छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड की राजधानी में से गुजरता है ये रांची, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इनसे गुजरकर और बांग्लादेश से होकर गुजरती है ये रेखा, ठीक है। कौन सी? कर्क रेखा। तो इंपॉर्टेंट है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से होकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो, पश्चिम से विस्तार देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी? देखो, विश्व है उसको पश्चिम और पूर्व में बांटते हैं, यानी कि ऐसे, तो भारत कहाँ होगा? इस साइड में होगा, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग है, तो ये समय अंतर भी आपको पता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 22.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? क्योंकि ये इसमें सेंटर में है भारत के, और कई राज्यों से गुजरती है ये रेखा। इस यामोंतर को भारत का मानक यामोंतर भी कहा जाता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट है, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। 7 राज्यों को स्थलीय सीमा इसकी सीमाएं से जुड़ी है। देखो, भारत के कितने राज्य पड़ोसी हैं? तो 7 देश पड़ोसी है, ठीक है, देश की बात हो रही है। चित्र 7.1 में देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। देखो, एक पाकिस्तान हो जाएगा 1, और चीन 2, और नेपाल 3, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और नीचे श्रीलंका हो जाएगा। ये देखो श्रीलंका। तो कितने हो गए? 7 देश हो गए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों, ये 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। किसी भी बुक में, पुरानी बुकों में ये आप अपडेट कर लीजिए। 29 राज्य नहीं है, 7 केंद्र प्रदेश नहीं है, अब ये पहले थे, तो अब है 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अब, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर व लद्दाख अब केंद्र प्रदेश बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है वो दिखाऊंगा सारे एक फ़ोटो के जरिए, ठीक है। देखो, प्रशासनिक दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत के राज्यों की पुनर्गठन मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है ये राज्य किस में बने थे? भाषाओं के आधार पर बने थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बड़ा राज्य है, राजस्थान है, एवं छोटा राज्य गोवा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार। और छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन भी आया था अभी राजस्थान पुलिस में। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है। और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये गोवा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज़्यादा जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अभी जो नया बना है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं है,
और उपराज्यपाल कौन है, डीके जोशी। देखो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके उपराज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी नोट कर लो आप। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल है। दादरा और नगर हवेली क्या हो जाएगी कैपिटल, सिलवासा। और प्रफुल्ल पटेल इनके उपराज्यपाल है। दमन और द्वीप, तो इसकी क्या हो जाएगी राजधानी, दमन। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। देखो प्रफुल्ल पटेल जी दो जगहों के हैं, दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप, ठीक है। और दिल्ली, दिल्ली की क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल दिल्ली। और मुख्यमंत्री केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल। लद्दाख के अभी तक कोई नहीं है, ठीक है, और मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उप राज्यपाल है। आगे बात करूँ तो मैं लक्षद्वीप, कैपिटल क्या हो जाएगी, कवरत्ती। और यहाँ के फारूक खान उपराज्यपाल हो जाएंगे। जम्मू और कश्मीर अभी नया बना है, जम्मू और कश्मीर सबसे ज़्यादा जिलों वाला यही है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसकी राजधानी अभी तक नहीं है और मुख्यमंत्री भी नहीं है। और गिरीश चंद्र मुर्मू, देखो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल है। पुडुचेरी, पुडुचेरी कैपिटल क्या है, पुडुचेरी। और यहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी। और किरण बेदी यहाँ की क्या है, उप राज्यपाल। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी देख लो। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसी को क्या कहते हैं, सहायक नदी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अपने भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हम। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय का अर्थ क्या होता है, बर्फ का घर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और इनमें हम लोग 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो क्या होगा, हिमालय का अर्थ हिम प्लस आल्य यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में विभाजित करता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है हिम की नदियाँ, ठीक है, जहाँ बर्फ की नदियाँ जमी होती है उसको हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। आप एड्रेस देख के 5 पहाड़ी का नाम भी पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। देखो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। अब मैदान है ये कृषि के लिए सबसे अधिक कृषि किसान इनको अधिक पसंद करता है, ये मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पर लोग रहते भी हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर सारे संसाधन मौजूद होते हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, ठीक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। देखो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला है, इनसे कौन सी नदी बहती है, तापी और नर्मदा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। पश्चिम में बहने वाली नदियां भी है और अरब सागर में गिरती है। एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, आप ध्यान से पढ़ें और हर चीज़ नोट करते रहें, ठीक है। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताएं कि सर धीरे पढ़ाओ, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, ठीक है, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पठार के पश्चिम में
पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। चित्र 7.3 में देख सकते हैं आप। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा ऐसे की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वीय तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं 3, महानदी, गोदावरी, कावेरी। अब क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, महानदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, भारत में 2 द्वीप समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखो 2 है, ये केरल के तट से कुछ ही दूर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जलमग्न कौन सा हुआ था? देखो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट है, जो वर्ष 2004 में जलमग्न हो गया था। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी बिंदु है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र के जलमग्न हो गया था। ये मैंने बता दिया आपको। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, तो 2004 में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो कौन सा था? 2004 में जलमग्न हुआ था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की ओर कौन सा? इंदिरा कोल। और यहाँ नीचे कन्याकुमारी की तरफ कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में जलमग्न हो गया था। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट से नाम से इनको जाना जाता था। 876 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी भूमध्य रेखा से। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखो, मल्टीपल क्वेश्चन है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? देखो, हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। यह आपको खुद को करने हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताओगे आप। पाक जल संधि किन किन देशों के बीच में है? ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।